आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि कौन सी बातें कभी भी स्त्रियों को या फिर अपनी पत्नियों को नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष यह 3 बातें अपनी पत्नियों को बता देता है वह पुरुष सदा ही गरीब रहता है, वह हमेशा दुखी रहता है। तो वह कौन सी 3 बातें हैं जो पुरुषों को मरते दम तक अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए? आइए इन 3 बातों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज की कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, तो हो सके तो पूरा सुनिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। राम गोपाल मन से बड़ा ही भोला था और सीधा साधा था। उसने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया था और उसकी पत्नी जो थी थोड़ी सी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और राम गोपाल के छोटे छोटे बच्चे भी थे। राम गोपाल अपने पत्नी से किसी प्रकार की बात को नहीं छुपाता था और राम गोपाल अपने घर में अकेले ही कमाने वाला था। जिस गांव में राम गोपाल रहा करता था उस गांव में सबसे गरीब राम गोपाल ही था। उसके अलावा उस गांव में कोई गरीब नहीं था, तो इसके कारण गांव वाले राम गोपाल और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाया करते थे। राम गोपाल जो गांव के बड़े बड़े सेठ थे उनके गायें चराया करता था। उनके वजह से ही राम गोपाल का 2 वक्त की रोटी मिलती थी और उन्हीं से उनका जीवन यापन होता था। एक दिन राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था उसी सेठ ने राम गोपाल को बुलाया और कहा, राम गोपाल, कल से तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे जगह पे किसी और को काम पे रख लिया है, इसीलिए हम तुम्हें अब काम पे नहीं रख सकते। जो तुम्हारे पिछले महीने के पगार हैं वो लेकर तुम घर जा सकते हो। उसके बाद राम गोपाल अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। राम गोपाल मन ही मन बड़ा दुखी था। राम गोपाल घर जाकर अपनी सारी पैसे अपने पत्नी को देता है तो उसकी पत्नी बड़ा खुश होती है। परंतु जैसे ही राम गोपाल अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट गई है, कल से मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, तो उसकी पत्नी बड़ा ही दुखी होती है। राम गोपाल उस दिन से घर पे ही रहता था, उसके पास कोई काम ही नहीं था। उसके बाद देखते देखते कई दिन बीत गए लेकिन राम गोपाल को कोई काम नहीं मिला। अब घर में रखे जो पैसे थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो राम गोपाल सोचने लगा कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला मैं अकेला ही हूँ, हमें तो कुछ ना कुछ करना होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। इसी प्रकार देखते देखते कई दिन बीत गए। एक दिन ऐसा भी आया कि राम गोपाल के घर में खाने के लिए एक दाने भी नहीं बचे। यह देखकर राम गोपाल बड़ा ही दुखी हो जाता है और अपने आप को मन ही मन खूब कोसता है। एक दिन की रात को राम गोपाल और उसकी पत्नी और उसके बच्चे को भूखे ही सोना पड़ता है और दूसरे दिन जैसे ही सवेरा हुआ तो राम गोपाल अपने घर से थोड़ी दूर जंगल में गया। राम गोपाल जंगल में लकड़ी काटने जाता है, तभी उसे एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही राम गोपाल संत को देखता है तो राम गोपाल संत के पास जाकर खड़ा हो जाता है। संत राम गोपाल को देखकर अपनी आंखें खोलते हैं। राम गोपाल उन विद्वान संत को प्रणाम करता है और उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, हे पितामह, हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। कृपया करके मुझे ऐसा सुझाव दें कि मेरा घर ठीक तरह से चल सके। इस तरह विनती करने के बाद वह संत राम गोपाल की तरफ देखता है। संत ने जब राम गोपाल को देखा तो उसने पाया कि यह बहुत सीधा है, इसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। उसके स्वभाव को देखकर वह विद्वान साधु राम गोपाल से कहता है कि हे राम गोपाल, मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर तुम उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ से कुछ भी मांगोगे तो वह लाकर तुम्हें दे देगा, और उस पेड़ का छोटा सा भी भाग अगर तुम तोड़ लेते हो या फिर काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी, और इस तरह तुम अपने घर को चला सकते हो और अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। अगर तुम इसके बारे में अन्य किसी पुरुष या फिर स्त्री से बताते हो तो उसी दिन से यह पेड़ तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। राम गोपाल तो सीधा साधा था। संत की बातें सुनकर राम गोपाल उस पेड़ के पास गया। राम गोपाल जैसे ही पेड़ के पास गया तो सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सोचा। जैसे ही राम गोपाल ने पेड़ से चावल की बोरी मांगी, पता नहीं कहां से झट से एक बोरा चावल आ गया। राम गोपाल एक बोरी चावल लेकर अपने घर चला जाता है और सभी लोग खाना बनाते हैं और अच्छे से खाते हैं। उस दिन राम गोपाल ने अपनी पत्नी से यह नहीं बताया था कि उसने चावल की बोरी कहां से लाया है। दूसरे दिन राम गोपाल पेड़ के पास जाता है और जाकर के 5 स्वर्ण मुद्राएं मांगता है। जैसे ही राम गोपाल 5 स्वर्ण मुद्राएं मांगता है, पेड़ उसे तुरंत 5 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। घर आकर राम गोपाल अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है तो उसकी पत्नी यह देख खुश हो जाती है। राम गोपाल की पत्नी राम गोपाल से कहती है कि आप यह सोने के सिक्के कहां से लाए हैं। राम गोपाल तो भोला था। राम गोपाल सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। राम गोपाल को यह भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है। अगर मैं कोई भी बात अपनी पत्नी को बताऊंगा तो वह अपनी पड़ोसन को बता देगी। लेकिन सारी बातें भूलकर राम गोपाल अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए। राम गोपाल ऐसे ही रोज पेड़ के पास जाता और 5 सोने के सिक्के मांग करके रोज लेकर आता। और एक दिन की बात है, इसी प्रकार राम गोपाल एक दिन उस पेड़ से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है और जैसे ही राम गोपाल मांगता है तो एक बोरी भर करके उसके पास सोने के सिक्के आ जाते हैं। राम गोपाल एक बोरी सोने के सिक्के अपने बैल के पीठ पे रख के अपने घर ले जाता है। वह सब सोने के सिक्के पाके, संत के आशीर्वाद पाके राम गोपाल देखते ही देखते एकदम धनवान हो गया। राम गोपाल के पास ज्यादा धन हो गया। जिस सेठ के यहाँ राम गोपाल काम किया करता था उससे भी ज्यादा तरक्की कर लिया, उससे भी ज्यादा धन राम गोपाल के पास हो गया। यह देख करके सारे गांव वाले सोचने लगे कि यह भुलक्कड़ इतना धनवान कैसे हो गया।
राम गोपाल से जब गांव वाले पूछते कि तुम इतना धनवान कैसे हो गए, तो राम गोपाल सच नहीं बताता था, क्योंकि राम गोपाल से विद्वान साधु ने कहा था कि यह बात तुम किसी अन्य को मत बताना। परंतु गांव वाले राम गोपाल को छोड़कर यह बात राम गोपाल की पत्नी से पूछने लगे। तो आपको तो यह पता ही है कि राम गोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी, तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें गांव वाले को बता देती है कि उसका पति कहां से धन लाता है। तो देखते ही देखते एक दिन जैसे ही राम गोपाल उस पेड़ के पास धन लेने के लिए जाता है, तो वह पेड़ धन नहीं देता है। राम गोपाल कई बार पेड़ से धन मांगता है, लेकिन कई बार मांगने के बाद भी राम गोपाल को वृक्ष धन नहीं देता है। तो राम गोपाल अपने घर चला जाता है और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। अगले दिन जब राम गोपाल उस पेड़ के पास जाता है, तो घंटों तक उससे धन मांगता है, लेकिन वह पेड़ उसे धन नहीं देता। राम गोपाल दुखी होकर के अपने घर आ जाता है और आकर के अपनी पत्नी से कहता है कि हे भगवान, मैंने कई बार पेड़ से धन मांगा, लेकिन पेड़ ने मुझे एक भी बार धन नहीं दिया। कहीं तुमने पेड़ के बारे में किसी को बता तो नहीं दिया। राम गोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी, उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। तो राम गोपाल की पत्नी कहती है कि पिया जी, जब गांव वाले ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे घर पे इतना धन कहां से आता है, तो मैंने गांव वाले को सारी बातें बता दी। अपनी पत्नी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर राम गोपाल समझ जाता है कि हो ना हो यह सारी करतूत मेरी पत्नी का है। उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है। इसके बाद धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। राम गोपाल के पास जो धन था वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है और देखते ही देखते राम गोपाल अमीर से गरीब होने लगता है। एक दिन ऐसा भी आता है कि फिर से राम गोपाल के घर में खाने के लिए दाने नहीं होते हैं। एक दिन फिर राम गोपाल की पत्नी और उसके बच्चे भूखे सोते हैं, तो राम गोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है। कहता है कि भुलक्कड़, यह सब तेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने वह बात तुम्हें नहीं बताई होती तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। एक दिन राम गोपाल उस संत को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन राम गोपाल को वह विद्वान साधु पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलते हैं। राम गोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं। आखिरकार राम गोपाल को वह विद्वान साधु मिल ही जाते हैं। संत को मिलते ही राम गोपाल उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसके वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता और आप ही मेरे विधाता हो। हे महात्मा, आप मेरी भूल को माफ करें, क्योंकि मेरी एक भूल की वजह से मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। उसके बाद वह विद्वान संत राम गोपाल से कहते हैं कि हे राम गोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। और मेरी बात यह है कि कभी भी पुरुष को यह 3 बात अपनी पत्नियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को बताता है वह जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। उसके बाद विद्वान संत कहते हैं कि राम गोपाल, अगर तुम इन 3 बातों पर अमल कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन में फिर से अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास उसी तरह से धन आने लगेगा जिस तरह से पहले था। वह विद्वान संत राम गोपाल को पहली बात बताता है और कहता है, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी पति को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आप अपनी पत्नी को धन कमाने की जरिया को बता देते हैं, वह उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती, साथ ही गाँव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी बड़ाई समझकर, अपनी तारीफ समझकर यह सारी बातें गांव वाले को बता देती है, जिनमें मानहानि पुरुष का ही होता है। जिस प्रकार राम गोपाल की पत्नी ने गांव वाले को कमाई का जरिया बताया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, किसी भी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है वह खुद ही फंस जाता है। क्योंकि आप अगर अपनी पत्नी को कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी कमजोरी पकड़ लेगी और आपसे काम करवाने लगेगी। वह कमजोरी का फायदा उठाकर आपको दबाती ही रहेगी। अगर आप अपनी पत्नी को कमजोरी बता देते हैं तो आप जीवन भर दुखी ही रहोगे। इसीलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, किसी भी पुरुष को अपने आप पर हुए अपमान के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है तो वह छोटे छोटे झगड़े पर आपके अपमान के बारे में कहकर आपको सताएगी, आपको कष्ट देगी, क्योंकि स्त्रियां धर्म से बंधी होती हैं। इनके मन में अपनी इच्छाएं होती हैं। ये अपनी मन की बातें अन्य किसी को नहीं बताती हैं और दूसरे की बातें दूसरे को बता देती हैं। इसलिए आप अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें 100% आपका मानहानि होता है। ये 3 बातें एक पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। ठीक इसी प्रकार वह विद्वान साधु राम गोपाल को 3 बातें बता देता है। राम गोपाल विद्वान संत द्वारा बताए गए 3 बातों पर अमल करता है और उसके बाद अपने घर जाता है। और घर जाकर राम गोपाल इन 3 बातों पर अमल करता है। देखते ही देखते उसके अच्छे दिन आने लगते हैं। उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी को 3 बातें कभी नहीं बताता है। धीरे धीरे राम गोपाल रंग से राजा बन जाता है। इस प्रकार यह 3 बातें अपनी पत्नी से कभी नहीं बतानी चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब